नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है 6 कारणों से दिव्य शक्तियाँ आपसे रूठ कर बैठ जाती हैं और बार बार दोबारा बुलाने पर भी नहीं आती। तो ऐसे क्या हमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं, किस रीज़न से वो हमारे पास नहीं आती। हम अपना बहुत ही ज़्यादा और ध्यान उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं तब भी नहीं आती। तो ऐसा क्या कारण हो जाता है, जानते हैं इस रहस्य के बारे में। जो इस साधना करते करते ये चीज़ें अनुभव करने के बाद भी उनसे ये चीज़ें दोबारा से वापस चली गई हैं, तो उन सभी का आज साधकों का जवाब इसी वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो कई साधक जो हैं वो दिव्य शक्तियों से बातें करते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनकी आवाज़ों को सुनते हैं। ऐसे आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे। कई जगह आप जाते हो जो कई सिद्ध पीठ हैं या कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ पुराने ऋषि मुनि, कुछ साधु संत, कुछ ऐसे दिव्य पुरुष आपको मिल जाते हैं जो इस तरह से बातें करते हैं उन शक्तियों से, उनको महसूस करते हैं, उनको अनुभव करते हैं। तब आपको लगता है कि शायद ये पता नहीं किससे पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको अदृश्य ही लगता होगा कि ये क्या है, आश्चर्य ही हो रहा होता है। लेकिन वही साधक जब कुछ समय बीत जाता है तो उन्हीं साधकों के पास कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको दिव्य शक्तियाँ अनुभव होनी बंद हो जाती हैं, महसूस होनी बंद। क्योंकि जो शुरू वाले साधक हैं उन्हें पहले महसूस होती हैं, अनुभव होती हैं, फिर उनसे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। लेकिन कई बार शुरुआत में भी जो होते हैं साधक, उनसे भी वो शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। तो वो क्या कारण होता है वो जानते हैं, उसके जो हैं वो तो जानते हैं वो 7 कारण जिनकी वजह से ये शक्तियाँ आपके रूठ जाती हैं, आपसे दूर चली जाती हैं। तो वो क्या 7 कारण है उस विषय में हम जानते हैं। पहला तो है, कई साधक माला करते हैं, 11 माला करते हैं, 21 माला करते हैं और वो माला रोज करते हैं। 11 माला अगर करते हैं या 21 माला करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वो साधक 1 माला ही करके रहने देता है कि अब तो वो शक्ति सिद्ध हो गई है, अब रहने देते हैं, 1 ही माला कर ली बहुत है। लेकिन वो गलत हो जाता है। ऐसे में वो शक्तियाँ समझ जाती हैं कि आप उनको वो आदर, वो सम्मान नहीं दे पा रहे हो। तो इस वजह से, जैसे आप किसी को मान लो किसी घर के एक मेंबर को हर महीने 10,000 रुपये देते हो और कुछ महीने बाद आप उसे 1,000 देना शुरू कर दो, तो वो कैसे सोचेगा ये क्या कर रहा है, अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब मेरा मान सम्मान कम क्यों कर रहा है ये। तो इस वजह से ही सेम चीज़ हमारे में भी होता है। तो इसी तरह से वो शक्ति भी, दिव्य शक्ति भी देखती है कि ये लगता है अब मुझसे ऊब रहा है, वो जितनी माला करनी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो खुद ही आपको छोड़ के चली जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जितनी माला कर रहे हो उतनी ही करें, बढ़ा सकते हैं, कम ना करें। दूसरा पॉइंट है समयबद्धता। समयबद्धता में क्या है कि जब आप किसी टाइम जब ध्यान करते हो या मंत्र जप करते हो तो उस समय को बदले ना। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ या मंत्र जप या ध्यान साधना करते हो तो रोज 5 बजे उठ के करें। 3 बजे करते हो तो रोज उतने टाइम पे ही करें। 7 बजे करते हो तो 7 बजे ही करें। ये नहीं कि आज एक दिन 5 बजे किया और दूसरे दिन 8-9 बजे किया तो वो बात नहीं बनती, तो वो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। जैसे आप मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो जब जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ पे टाइम है आपका, मान लो ऑफिस में एंटर होने का 9 बजे का। अब आप जब 9 बजे जाते हो तब तो ठीक है, लेकिन आप कभी 10 बजे जाओ, कभी 12 बजे जाओ, तो कभी 1 बजे जाओ ऑफिस, तो ऑफिस वाले आपको खुद ही निकाल देंगे। उनका ऑनर, उनका मालिक या उस पर जो भी सुपरविजन है वो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे कि आप जा सकते हैं अगर आपका मन नहीं जॉब करने में लग रहा है तो इस तरह से ही सेम समयबद्धता वहाँ है, समयबद्धता यहाँ भी है।
जब आप किसी इष्ट को, भगवान को आप बुलाते हैं, यहाँ तो इंसान ने ही उस नौकरी से निकाल दिया, जब आप उस इष्ट को एक समय पे बुलाते हो तो वो उस समय खुश होते हैं और उस समय आते हैं। लेकिन जब आप समय बदलते रहते हो तब वो सोचते हैं इसको मेरा वो आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट या पूरा अंदर से प्रेम नहीं है, तो इस वजह से वो शक्तियाँ रूठ जाती हैं। तो तीसरा पॉइंट है, हम जिस भी इष्ट को मानते हैं उनको अपना, जैसे भोजन बनता है, आपने देखा होगा कई घरों में भोजन जब बनता है तो उसे थोड़ा सा भोजन निकाल के उस परमात्मा को पहले प्रार्थना करते हैं कि आप भोग लगाएं, फिर उस प्रसाद को, उस खाने को आप दूसरे खाने में मिक्स कर लेते हैं। कई व्यक्ति ऐसा करते हैं, सब्जी में सब्जी डाल देते हैं और उनका एक तरह से दिव्य अंश उसको स्पर्श करके उसकी महक लेके चला जाता है और फिर जिस भी खाने में डालते हैं उनकी वो शक्ति आ जाती है। तो ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ दिन आपने भोग लगाया, आरती की, दीपक जलाया, लेकिन कभी आप करते हो तो कभी नहीं करते हो, कभी भोग लगाया कभी नहीं लगाया, कभी दीपक जलाया कभी नहीं जलाया, तो इससे भी वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में जो आप संकल्प कर लो वो संकल्प आपका हमेशा के लिए रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैं 11 बार हनुमान चालीसा करूंगा, आपने संकल्प कर लिया, तो आपने रोज 11 माला उसको करना है, 11 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। कोई मंत्र का जाप आप कर रहे हैं तो मान लो आपने 11 माला या 21 माला का संकल्प ले लिया, मैं इतनी करूंगा, तो आपने हमेशा उतनी माला, 21 माला या 11 माला करनी है। संकल्प को तोड़ना नहीं है। ये एक तरह से आपका और उस अदृश्य शक्ति का आपस में एक प्रॉमिस हो जाता है। आपने प्रॉमिस कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं रोज इतनी माला करूंगा। जैसे आप किसी बच्चे से प्रॉमिस कर लेते हैं कि ऐसा करने पे मैं आपको ये चीज दिलवाऊंगा, तो प्रॉमिस कर लेते हैं। तो हम प्रॉमिस तोड़ते नहीं बच्चों के साथ भी, ऐसे ही किसी के साथ भी प्रॉमिस कर लेते हैं, बड़ों के साथ भी। तो जो प्रॉमिस हो गया वो हम उसको समझ लो एक तरह का संकल्प हो गया, पक्का हो गया कि ये करना ही करना है। तो इसी तरह से आपने भी वो करना है। और 5वां पॉइंट है, आपने शुद्धिकरण का ध्यान रखना है, आप अशुद्ध ना हो। जैसे ही आपने पूजा पाठ में जाना है, बैठना है, तो ध्यान रहे, मंत्रों में तो स्पेशल ही होता है कि आप मंत्र साधना कर रहे हो तो आप पहले नहा धो लें। अगर मौसम आपको ठंडा लग रहा है, सर्दियां हैं, तब आप हाथ पैर अच्छे से धोएं और कपड़ों को बदल लें। फिर आप ध्यान में या मंत्र जप में बैठें। ये आपने शुद्ध रहना, अशुद्धि करना आपका बाहर से भी नहीं रहना चाहिए। और यही आपका दूसरे जो छठा पॉइंट है उसमें है, ये हो गया बाहरी शुद्धि। अब है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में क्या है कि जो भी आपके विचार हों पूजा पाठ के रिलेटेड वही आए। ये नहीं कि ध्यान इधर कर रहे हैं, उधर आपके दिमाग में कोई काम वासना चल रही है, गंदे विचार चल रहे हैं या कुछ और चल रहा है, तो इससे भी वो आपका अशुद्धिकरण हो जाता है, दिमाग आपका अशुद्ध होता है। तो पूजा पाठ से वो फल नहीं प्राप्त होता। भाव जो होगा वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए भाव का, विचारों का स्पेशल ध्यान रखना है आपने। अब 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, हम कई बार मन्नत मांग लेते हैं। मन्नत क्या होता है पहले समझ ले, कई व्यक्तियों को नहीं पता होता। तो जैसे मन्नत मांग ली कि हमारी ये इच्छा पूरी होगी तो हम वैष्णो देवी आएंगे, हमारी ये इच्छा पूरी हुई तो हम बालाजी आएंगे, हमारी ये इच्छा पूरी हुई तो हम इस मंदिर में जाएंगे, ऐसे कुछ व्यक्ति कह देते हैं। और जब ऐसा कह देते हैं तो बाद में कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा वो भूल जाते हैं। जब वो भूल जाते हैं तो वो शक्तियां, वो दृश्य शक्तियां, वो दैवी शक्तियां नाराज हो जाती हैं आपसे और आपसे फिर वो उसका प्रकोप होता है आपके ऊपर। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको किसी रिश्तेदार का फोन आया, आपने कहा मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में भी फोन करता हूं, आपने फोन ही नहीं किया। उसके बाद वो नाराज हो गया, भाई मैंने इसको कहा था, कह था अभी फोन करूंगा, आपने किया ही नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते, जितने दिन बीती जाएंगे उतनी नाराजगी बढ़ती रहेगी, वो आपको दोबारा फोन नहीं करेगा। इसी तरह से आप भी जब कोई मन्नत मांग लेते हो तो उस वहां पे अपने जाना है, वहां पे उसको पूरा करना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये 6 जो आपको जो 7 जो बताए हैं कारण है जो, वो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, जिससे आपको जो कोई भी
आपके जो देवी देवता हैं आपसे रुष्ट ना हों, और ताकि आप उनसे हमेशा अदृश्य शक्तियों के साथ अदृश्य जगत के साथ जुड़े रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।